नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेज सिंगाड़ा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप समूह है, इसके अलावा आपको जलीय सीमाएं वगैरह बताई थी। और आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, और दर्रों में भी हमें सबसे महत्वपूर्ण दर्रे याद करने हैं हिमालय पर्वतमाला के। हिमालय के दर्रे बार बार पूछ लेते हैं भी कौन सा दर्रा किस राज्य में है। कुछ एक दर्रे ऐसे हैं जिनकी विशेषताएं भी हैं, बार बार उनमें से कुछ गहरा प्रश्न भी पूछ लेते हैं। हिमालय के दर्रे एक में सीधा प्रश्न ये पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा दर्रा हिमालय पर्वतमाला में स्थित है, या फिर निम्न में से कौन सा दर्रा हिमालय पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो पहले तो अपन हिमालय के दर्रे देखेंगे कि कौन कौन से दर्रे हैं। बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में आपको कौन कौन से दर्रे याद करने हैं। एक तो याद करना है काराकोरम दर्रा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो आपको काराकोरम दर्रा ही बताना है। लद्दाख से मध्य एशिया तक जाने का इसमें मार्ग है। जम्मू कश्मीर में एक श्रेणी पड़ती है काराकोरम श्रेणी, उसी काराकोरम पर्वत श्रेणी में यह दर्रा स्थित है। एक आपको इसमें याद करना है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। ये जोजिला दर्रा है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। इसके अलावा एक आपको याद करना है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। एक प्रश्न पूछा जाता है जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो आपको बनिहाल दर्रा ही बताना है। जवाहर सुरंग कौन से दर्रे से होकर गुजरती है, तो आपको बताना है बनिहाल दर्रे से। बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर। देखो, पहले भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग ही हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो आपको बताना है चेनानी नासिरी सुरंग। वर्तमान में सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासिरी सुरंग। और चेनानी नासिरी से पहले भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी थी, तो जवाहर सुरंग। प्रश्न है कि जवाहर सुरंग कौन से दर्रे से होकर गुजरती है, तो आपको बताना है बनिहाल दर्रे से। इसके अलावा एक है पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। वहां एक पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में, वहां पर स्थित है पीर पंजाल दर्रा। और एक आपको जम्मू कश्मीर का याद करना है बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में आपको 5 दर्रे याद करने हैं। 5 दर्रे कौन कौन से, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। महत्वपूर्ण दर्रों की बात करें इनमें से, तो एक तो आपको हाईलाइट काराकोरम दर्रा याद करना है। काराकोरम के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो आपको बताना काराकोरम दर्रा। ये जम्मू कश्मीर में काराकोरम श्रेणी है, उस काराकोरम श्रेणी में स्थित है काराकोरम दर्रा। इसके अलावा एक ये दर्रा याद करना बनिहाल दर्रा, ये बनिहाल दर्रा है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। इसकी जवाहर सुरंग याद करनी है। पूछा जाता है कि जवाहर सुरंग कौन से दर्रे से होकर गुजरती है, तो बताना है बनिहाल दर्रे से। एक आपको ध्यान करना, बनिहाल दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा होता है, तो सिंधु नदी बता देना। सिंधु नदी द्वारा बनिहाल दर्रे का निर्माण होता है। जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा, इन दोनों का निर्माण सिंधु नदी द्वारा ही होता है। तो ये तो थे जम्मू कश्मीर के दर्रे। फिर आगे बात करें हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आपको 3 दर्रे याद करने हैं।
तीन दर्रे कौन कौन से याद करने हैं? एक तो याद करना है शिपकिला दर्रा, इसके अलावा एक याद करना है रोहतांग दर्रा, और एक याद करना है बड़ा लाचा दर्रा। इन तीनों में से कोई सा भी दर्रा आपको पूछे कि कौन से राज्य में है, तो आपको एक ही राज्य का नाम याद करना है, हिमाचल प्रदेश। शिपकिला दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, उसको जोड़ता है तिब्बत से। एक ये रोहतांग दर्रा है, ये रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में बना हुआ है। रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी के पास, और ये लेह लद्दाख में पड़ता है। एक बड़ा लाचा दर्रा, ये बड़ा लाचा दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश से पड़ता है, मंडी को लेह से जोड़ता है। देखो रोहतांग दर्रा तो मनाली को लेह से जोड़ता है, जबकि बड़ा लाचा दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। मनाली और मंडी ये दोनों हिमाचल प्रदेश के ही स्थान है, जबकि लेह यह लद्दाख की राजधानी है। रोहतांग दर्रा जोड़ेगा मनाली को लेह से, और बड़ा लाचा दर्रा जोड़ेगा मंडी को लेह से, और ये शिपकिला दर्रा जोड़ेगा शिमला को तिब्बत से। प्रश्न आए, शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो क्या बताओगे? शिपकिला दर्रा। इन तीनों दर्रों को, हिमाचल प्रदेश के तीनों दर्रों को आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। सीरो बड़ा, भी जैसे दही बड़े होते हैं वैसे सीरो बड़े याद कर लेना। सीरो बड़ा, सीरो सी से बनेगा शिपकिला दर्रा, रोहो से बनेगा रोहतांग दर्रा, और बड़ा से बना लेना बड़ा लाचा दर्रा। आपको याद करना है शिपकिला दर्रा तो जोड़ता है शिमला को तिब्बत से, रोहतांग दर्रा जोड़ता है मनाली को लेह से, और बड़ा लाचा दर्रा जोड़ता है मंडी को लेह से। फिर आगे उत्तराखंड के दर्रों की बात करते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपको तीन दर्रे याद करने हैं। कौन कौन से याद करोगे? एक तो याद करना है नीति दर्रा, एक याद करना है माना दर्रा, और एक याद करना है लिपुलेख दर्रा। नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये तीनों ही दर्रे कहाँ हैं, तो आपको बताना है उत्तराखंड में। ध्यान करना, ये नीति दर्रा और माना दर्रा ये दोनों ही कैलाश और मानसरोवर को जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी इनमें से प्रश्न उठा के पूछा जाता है कि भारतीय तीर्थयात्री कौन से दर्रे से कैलाश और मानसरोवर की यात्रा करते हैं। भारतीय तीर्थयात्री कौन से दर्रे से कैलाश और मानसरोवर की यात्रा करते हैं, तो फिर आपको माना दर्रा बताना है। ध्यान करना, कैलाश और मानसरोवर को तो नीति दर्रा भी जोड़ता है, माना दर्रा भी जोड़ता है, लेकिन भारतीय तीर्थयात्रियों के संदर्भ में अगर पूछ लें कि भारतीय तीर्थयात्री कौन से दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, तो फिर आपको माना दर्रा बताना है। ये तीनों ही दर्रे उत्तराखंड में एक श्रेणी पड़ती है, पर्वत श्रेणी का नाम है कुमायूं। उस कुमायूं पर्वत श्रेणी में पड़ते हैं तीनों दर्रे, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये तीनों दर्रे कौन से राज्य में है, तो फिर आपको बताना है उत्तराखंड में। कौन सी पर्वत श्रेणी में है, तो बताना है कुमायूं पर्वत श्रेणी में। या फिर भारतीय तीर्थयात्री कौन से दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, तो फिर आपको माना दर्रा बताना है। उत्तराखंड के तीनों दर्रों को आप यूं याद करना, नीलिमा, नीलिमा से याद कर लेना इन तीनों दर्रों को। नी से बना लेना नीति दर्रा,
ली से बना लेना लिपुलेख दर्रा, और मा से बनाना माना दर्रा। ये 3 दर्रे हुए उत्तराखंड के। फिर आगे बात करें सिक्किम की। सिक्किम में आपको 2 दर्रे याद करने हैं। जलेपला दर्रा, जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में एक पर्वत श्रेणी पड़ती है जिसका नाम है डोगेंग्या। उस डोगेंग्या पर्वत श्रेणी में पड़ता है जलेपला दर्रा। और एक आपको सिक्किम का ही दर्रा याद करना है जिसका नाम है नाथुला दर्रा। ये नाथुला दर्रा भी सिक्किम में पड़ता है। इस नाथुला दर्रे के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि भारत और चीन के व्यापार के लिए कौन सा दर्रा प्रसिद्ध है, तो आपको नाथुला दर्रा ही बताना है। नाथुला दर्रा है ये भारत और चीन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। दोनों सिक्किम की एक पर्वत श्रेणी है डोगेंग्या पर्वत श्रेणी। उस डोगेंग्या पर्वत श्रेणी में स्थित है जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। पूछे कि भारत चीन के व्यापार के लिए कौन सा दर्रा प्रसिद्ध है, तो आपको बताना नाथुला दर्रा। 2 ही तो दर्रे याद हो जाएंगे, ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। ट्रिक चाहिए तो नाज से याद करना, नाज नाज ना से नाथुला और जैसे जलेपला दर्रा। लेकिन ये 2 ही दर्रे हैं, वैसे याद हो जाएंगे बिना ही ट्रिक। ये याद रखना नाथुला दर्रा है वो भारत और चीन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? एक तो आपको याद करना है पांगसांड दर्रा, एक याद करना है बोमडिला दर्रा, एक याद करना है दिफू दर्रा, और एक याद करना है यांगिया दर्रा। ये 4 दर्रे आपको अरुणाचल प्रदेश के याद करने हैं। पांगसांड दर्रा, बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा और यांगिया दर्रा। इन चारों दर्रों को इस प्रकार से याद रखना, पंगा बोदिया, पंगा बोदिया। इसी से इन चारों दर्रों को याद करना। पंगा से तो पांगसांड दर्रा बना लेना, बो से बोमडिला दर्रा बनाना है, दी से दिफू दर्रा बनाना है और या से यांग्याप दर्रा बनाना है। इस यांग्याप दर्रे से एक प्रश्न उठाते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ मानसरोवर झील के पास से निकलती है तिब्बत से, और यहां से निकलने के बाद में यह नदी तिब्बत होते हुए भारत की तरफ आती है। और भारत में अरुणाचल प्रदेश का एक दर्रा है यांग्याप दर्रा, उस यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। आपको पूछें कि ब्रह्मपुत्र नदी का किस दर्रे के बाद नाम परिवर्तन होता है, तो आपको यांग्याप दर्रे के बारे में बताना है। यांग्याप दर्रे में प्रवेश करने के बाद में इसका नाम हो जाता है दिहांग। वैसे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पर नाम है वो सांगपो है, सांगपो नदी यहाँ उद्गम स्थल पर बोलते हैं इसको। फिर जैसे ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से, तो प्रवेश करने के बाद में इसका नाम हो जाता है दिहांग। फिर आगे असम में प्रवेश करने के बाद में इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। फिर बांग्लादेश में दोबारा नाम चेंज हो जाता है इसका, वहां इसको जमुना बोलते हैं। या आगे ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे। यहाँ तो आपको इतना ही याद करना है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो आपको बताना है यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। एक आपको मणिपुर का दर्रा याद करना है, मणिपुर का दर्रा याद करना है आपको तुजु दर्रा। पूछें कि तुजु दर्रा कहाँ है, तो आपको बताना है मणिपुर में। यहां से
मणिपुर से म्यांमार जाने का मार्ग है। मणिपुर से म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है तुर्जु दर्रे से। तुर्जु दर्रा कहाँ तो बताओगे? मणिपुर में। तो दोस्तों आपको 5 दर्रे तो याद करने हैं जम्मू कश्मीर के। कौन कौन से? काराकोरम, जोजिला, बनिहाल, पीरपंजाल और बुर्जिल। इन 5 दर्रों में महत्वपूर्ण कौन से याद करने हैं? काराकोरम जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसके अलावा एक बनिहाल, ये बनिहाल दर्रा है से याद करें। इसका निर्माण सिंधु नदी द्वारा होता है और जवाहर सुरंग इस दर्रे से होकर गुजरती है। सिंधु नदी 2 दर्रों का निर्माण करती है, एक तो बनिहाल दर्रे का और एक जोजिला दर्रे का। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश वालों की। तो हिमाचल प्रदेश में आपको 3 ही दर्रे याद करने हैं, सिटकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। ये सिटकिला दर्रा है, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। इसमें बड़ा लाचा के बारे में ध्यान करना, इसके बारे में भी एक प्रश्न आया हुआ है कि कौन से दर्रे से चिनाव नदी होकर गुजरती है। तो ध्यान करना, सिंधु की एक सहायक नदी है चिनाव नदी, वो इस बड़ा लाचा दर्रे से होकर ही गुजरती है। ये तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। फिर 3 दर्रे आपको उत्तराखंड के याद करने हैं। उत्तराखंड के दर्रे नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तीनों एक ही श्रेणी में है, कुमायूं श्रेणी में है। इनमें से 2 दर्रे नीति दर्रा और माना दर्रा ये कैलाश और मानसरोवर को जोड़ते हैं। लेकिन अगर आपको ये पूछें कि कौन से दर्रे से भारतीय तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, तो फिर आपको नीति दर्रा नहीं बताना है, क्या बताना है? माना दर्रा बताना है। फिर ये लिपुलेख दर्रा है, ये भी कुमायूं श्रेणी में है। कुमायूं को तकलाकोट तिब्बत से जोड़ता है। इनको तीनों को नीलिमा से ही याद रखना है, नी से नीति, ली से लिपुलेख और मा से माना दर्रा। फिर आपको 2 दर्रे सिक्किम के याद करने हैं। सिक्किम में एक तो याद करना है जलेपला दर्रा और एक याद करना है नाथुला दर्रा। जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा दोनों एक ही श्रेणी में है, डोगिंग्या पर्वत श्रेणी में। नाथ से याद कर लेना, वैसे 2 ही हैं, याद हो जाएंगे। नाथुला दर्रे के बारे में याद करनी है कि भारत और चीन के व्यापार के लिए कौन सा दर्रा प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है नाथुला दर्रा। फिर 4 दर्रे आपको अरुणाचल प्रदेश के याद करने हैं। 4 दर्रे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से? एक तो पांगसान दर्रा, एक बोमडिला दर्रा, एक दीपू दर्रा और एक यांग्याप दर्रा। इनमें से जो महत्वपूर्ण दर्रा निकल कर आता है वो यांग्याप दर्रा निकल कर आता है। इससे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो आपको बताना है यांग्याप दर्रे से। एक आपको मणिपुर का याद करना है, तुर्जु दर्रा। तुर्जु दर्रा मणिपुर है। मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो तुर्जु दर्रा। तो ये हो गए आपके दर्रे।